नमस्कार, धर्म क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं धर्म क्षेत्र के एक नए एपिसोड में। आज मैं धर्म क्षेत्र में आपको नालंदा विश्वविद्यालय की हकीकत बताऊंगा। इसका नाम हम में से बहुत कम लोगों ने सुना है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज जो मैं फैक्ट बताऊंगा उन्हें सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, सुनकर अफसोस भी करेंगे और शायद गुस्सा भी आएगा कि जो भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, उसकी अस्मिता को कैसे लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। मुस्लिम आक्रांता ने भारत को लूटा, भारत के अनेकों मंदिरों को भी तोड़ा और भारत की संस्कृति और धर्म को बर्बाद किया। ये एक हद तक समझ में आता है क्योंकि वो किसी और धर्म को फलता और फूलता नहीं देख सकते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रांता ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतों को भी अंजाम दिया था और उन्हीं में से एक है नालंदा की बर्बादी। सबसे पहले आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान लीजिए। आज के आधुनिक युग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उनमें हर कोई जाना चाहता है, हर कोई वहां पढ़ना चाहता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया में विख्यात हैं। लेकिन अगर मैं बात 5वीं सदी की करूं, यानी कि 5th सेंचुरी की, जब इस दुनिया में तमाम नए धर्म बन रहे थे, तमाम सभ्यताओं का जन्म हो रहा था और कोई आधुनिकता नहीं थी, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी उस दौर में नहीं थी, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे साम्राज्य थे कि आज की आधुनिकता भी उनके सामने फीकी है। उस वक्त भारत में गुप्ता एम्पायर हुआ करता था जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा गया है और उसी गोल्डन युग में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी जिसमें अलग अलग देशों के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ये इतनी खूबसूरत थी और इतनी भव्य थी कि इसकी व्याख्या शब्दों से नहीं की जा सकती। नालंदा चारों तरफ से एक विशाल दीवार से घिरी हुई थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मठों की कतार थी और उनके सामने न जाने कितने खूबसूरत मंदिर हुआ करते थे। भगवान की सुंदर मूर्तियां इन मंदिरों में स्थापित थी। 9 मंजिले इस यूनिवर्सिटी में 300 से भी ज्यादा कमरे थे। नालंदा की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि आप किसी ट्रक को भी वहां चला सकते हैं। बिहार में आज भी इस यूनिवर्सिटी के खंडर मौजूद हैं। धर्मकुंज के नाम से इसमें एक लाइब्रेरी भी थी और 9 मंजिलों को 3 भागों में बांटा हुआ था, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूं जब इस यूनिवर्सिटी की अस्मिता को लूटकर बर्बाद कर दिया गया और इसे जला दिया गया। साल 1193 में बख्तियार खिलजी जो अफगानिस्तान से भारत आया था, उसने बिहार के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और उसी बख्तियार खिलजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और बीमारी भी ऐसी कि उसके साथ जितने भी हकीम आए थे सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। खिलजी को उस वक्त सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता था और वो थे नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र। लेकिन खिलजी काफिरों से, यानी जो मूर्ति पूजक थे, उनसे इतनी नफरत करता था। ये हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम आक्रांतों का एकमात्र उद्देश्य था भारत की संस्कृति को बर्बाद करना, भारत की अस्मिता को लूटना और गैर मुस्लिमों का संहार करना। लेकिन बावजूद इसके आचार्य खिलजी का इलाज करने के लिए तैयार हो गए। महानता आप देखिए भारतीय संस्कृति की कि एक नरभक्षी दरिंदा भारतीय अस्मिता को लूटने आया है, मजहब के नाम पर बर्बादी और हत्याएं कर रहा है, फिर भी आचार्य उसके प्राणों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस खिलजी को वो प्राणों का दान दे रहे हैं, वही खिलजी एक दिन नालंदा की बर्बादी का कारण होगा, वहां नरसंहार करेगा। खिलजी को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक काफिर के हाथों से उसका इलाज होगा, तो उसने आचार्य को एक चुनौती दी कि तुम्हारा धर्म अगर इतना ही महान है, तुम्हारा आयुर्वेद इतना महान है, तो मुझे बिना दवाई के दुरुस्त कर दीजिए। आचार्य ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और खिलजी को एक कुरान पढ़ने के लिए दे दी। खिलजी रोज कुरान पढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत जो है वो एकदम दुरुस्त हो गई। अब खिलजी को यह बात खाई जा रही थी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। उसने आचार्य से इसका राज पूछा तो आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई को लगा दिया था। अब ये सुनकर खिलजी तिल मिला गया, उससे रहा नहीं गया कि कोई धर्म इतना महान कैसे हो सकता है, हमारे धर्म से महान कैसे हो सकता है, आयुर्वेद इतना महान कैसे हो सकता है। इसके बाद खिलजी के हृदय में नालंदा और आचार्यों के लिए नफरत की ज्वाला भड़क उठी। उसने नालंदा को तबाह करने की योजना बनाई और नालंदा के प्रांगण में घुसकर उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। असहाय और खाली हाथ आचार्यों और विद्यार्थियों का लहू बहाना शुरू कर दिया। नालंदा की तबाही का वो मंजर शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। बख्तियार खिलजी इसके बाद भी नहीं रुका, उसने पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया। भारत का भविष्य धू धू कर जल रहा था। इस यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थी कि लगातार 6 महीनों तक नालंदा की आग शांत नहीं हुई।
वहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1600 से ज्यादा आचार्य बेबस और असहाय थे। उनके लहू से नालंदा का प्रांगण भर गया। एक पर्शियन इतिहासकार हैं मिनहाज अस-सिराज, उनकी किताब है तबाकती नसीरी। उस किताब में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जाकर देखिए बिहार के नालंदा के खंडर को कि कितना कुछ उसके प्रांगण में हुआ। आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए। मैं ऐसे ही जानकारी के साथ आता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए NTV निष्पक्ष अध्यात्म।